नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सवाल की बात कर रहे हैं जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि देश की पहचान और भरोसे का मामला बन चुका है। रिपोर्ट कहती है कि देश के 25 राज्यों में आधार कार्ड की संख्या वहां पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या से ज्यादा हो गई। यानी जितने लोग नहीं उससे ज्यादा आधार कार्ड बन चुके हैं। सवाल ये है, ये कोई गलती है या सोची समझी चाल? बिहार के सीमांचल इलाके में ये आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, इन जिलों में 101% से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है। किशनगंज में यह आंकड़ा करीब 105% तक जा चुका है। इसे एक उदाहरण से समझिए, अगर यहाँ पर 100 लोग रहते हैं तो करीब 105-10 लोगों के नाम पर यह आधार कार्ड जारी हो चुके हैं। अब ये 5-10 लोग जो ऊपर के हैं, ये कौन है, इनके बारे में कोई भी नहीं जानता, ना प्रशासन ना सरकार। ये वही इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत काफी ज्यादा है। किशनगंज में लगभग 68%, अररिया और कटिहार में 43% के आसपास। ऐसे में कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या ये केवल आंकड़ों की गड़बड़ी है या फिर कुछ लोग जानबूझकर सिस्टम में घुस रहे हैं। क्या ये लोग जो सिस्टम में घुस रहे हैं ये भारतीय है या कोई बाहर से आए हुए लोग? सरकार कहती है कि ये सब वोटर लिस्ट अपडेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के चलते एक गड़बड़ी हुई है। लेकिन एक ही हफ्ते में किशनगंज में करीब 1.25 लाख लोग डोमिसाइल के लिए आवेदन करे, ये किसी तरह से सामान्य बात तो लगती नहीं। अब इसकी जांच हो रही है। जांच किस तरह से हो रही है, कौन कर रहा है और कैसे होगी, आगे इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में भी जनता को कुछ भी नहीं पता। सारी सब कुछ हवा में है। अब इस इलाके की एक और बात कर लेते हैं। ये बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, यानी यहाँ से लोगों का आना जाना हमेशा से लगा रहता है। ऐसे में अगर बाहर के लोग फर्जी दस्तावेजों से आधार बनवा ले तो न सिर्फ सरकारी योजनाएं गड़बड़ाती है बल्कि सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा खतरा बन जाता है। एक और बड़ी बात, भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 मतलब काफी साल बीत गए। तब से अब तक कोई पक्की गिनती नहीं हुई है। अब आधार कार्ड ही कई योजनाओं की नींव माना जा रहा है। और अगर आधार कार्ड की गिनती ही गलत हो तो फिर राशन, सब्सिडी, स्कूल में एडमिशन, यहाँ तक कि वोटिंग तक प्रभावित होती है। और इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो ये देश के लिए एक बहुत ही बड़े खतरे की बात है। राजनीति ने भी इस मुद्दे को उठा लिया। कुछ पार्टियों का कहना है कि सरकार इसके जरिए चुनावी लाभ लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये सब बस एक तकनीकी मामला है और जल्द इसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर एक ही आदमी के नाम 2 आधार कार्ड बन जाए या कोई बाहरी नागरिक खुद को भारतीय दिखाकर सरकारी सुविधाएं उठाने लगे तो नुकसान किसका होगा? देश का, सिस्टम का? लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो होगा आम आदमी का, जो ईमानदारी से अपनी पहचान पर भरोसा करके जी रहा है, अपना काम कर रहा है, सरकारी सुविधाओं पर भरोसा करके कैसे करके अपना सर्वाइवल कर रहा है। असल सवाल यह है, क्या पहचान का यह सिस्टम इतना कच्चा है कि कोई भी उसमें अपनी जगह बना सकता है? क्या हम सिर्फ कार्ड देखकर किसी को भारतीय मान ले? आज जरूरत है इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच करने की, ताकि सच सामने आ जाए और अगर कोई सेंध है तो उसे तुरंत बंद किया जा सके। क्योंकि ये आजकल की बात नहीं है, ये काम सालों से चला आ रहा है और धीरे धीरे ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा कि इसको कोई भी संभाल नहीं पाएगा। आधार कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी और मेरी पहचान है। और जब पहचान पर ही सवाल उठ जाए तो सिर्फ सिस्टम नहीं, पूरा समाज, पूरा देश खतरे में पड़ जाता है। इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।